Hello students, today I am going to take another topic from the chapter first, that is chemical reactions and equations of class 10th subject science, and the topic is how the electrolysis of water took place. कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रोलिसिस हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, वाटर कौन सा है यहाँ पे, इट इज एसिडुलेटेड वाटर, मतलब इसका वाटर प्लस सम एसिड। द पर्पज ऑफ एसिड इज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, it get broken into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इसको बैलेंस करते हैं, इट इज 2 एंड इट इज 2 हियर। तो अब ये इलेक्ट्रोलिसिस हम करते कैसे हैं या हाउ इट हैपन्स, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं पानी में से और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैदा होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, इसके बारे में सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। उसके लिए मेरे पास एक कंटेनर है, लाइक दिस। Here it is having a rubber cock fixed in the bottom. Like this. In this there are 2 electrodes. One is cathode and second is anode. Like this. Cathode is connected to the negative terminal of battery, while anode is connected with the positive terminal of battery through a key. In this container we put acidulated water, that is water plus some acid. On this electrode we place 2 test tubes, first of all completely filled with acidulated water,
ये दोनों टेस्ट ट्यूब शुरू में पूरी तरह से फिल्ड होती हैं और यहाँ पे भी सारा कंटेनर जो है वो एसिडुलेटेड वाटर से फिलअप कर दिया जाता है। ये एक सेटअप है। किया क्या हमने, एसिडुलेटेड वाटर से फिल किया इसको, इसके अंदर दो टेस्ट ट्यूब जो पूरी तरह से एसिडुलेटेड वाटर से फिल्ड है उनको उल्टा करके कैथोड्स जो इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर रख दिया है। ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये कार्बन के बने हुए हैं दोनों, जिनको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा एक की हेल्प से जोड़ दिया है। शुरू में इसको कम्प्लीटली फिल्ड रखा गया है। जैसे ही हम यहाँ से की पुट करेंगे इसके अंदर क्या होगा, करंट पास होगी। जैसे ही करंट पास होगी क्या देखोगे कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, लाइक दिस। ये बबल्स क्यों बन रहे हैं? दीज बबल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर अपॉन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही ये बबल्स बनते जाएंगे क्या देखोगे, इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इस ट्यूब में से भी और इस ट्यूब में से भी। थोड़ी देर के बाद एक चीज़ नोट करो कि वो टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी का वॉल्यूम कम है, इसमें पानी का वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है और ऊपर जो खाली पोर्शन है वो थोड़ा है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में पानी का वॉल्यूम जो है वो कम है और जो खाली पोर्शन है वो ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को तो हम क्या देखते हैं कि दो पार्ट हाइड्रोजन बनती है और एक पार्ट ऑक्सीजन बनता है। मीन ये जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा, ये वाला पार्ट कम एम्प्टी होगा। तो होना कैसे है, अब लिखना क्या है हमने, बड़ा सिंपल सा है। एक वाइड माउथ जार है मेरे पास जिसके बॉटम पे एक मैंने रबड़ का कॉक फिट किया हुआ है। उस कॉक के अंदर दो होल हैं, उन दो होल में मैंने कार्बन एनोड और इलेक्ट्रोड, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड की तौर पे यूज़ किए हैं। दोनों को मैंने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया है विद द हेल्प ऑफ की। इस कंटेनर को फिल कर दिया एसिडुलेटेड वाटर से। एसिडुलेटेड वाटर से फिल करने के बाद इसके अंदर दो मैंने ट्यूब्स रखी हैं उल्टी करके, जिनको भी एसिडुलेटेड वाटर से फिल किया हुआ है। जब हम ये कंप्लीट सेटअप कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वी पुट द की। जैसे ही की पुट करेंगे क्या देखेंगे कि बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। These bubbles are produced because of the decomposition of water upon the passing of electric current. After some time, what we note? We note that the sum of the part of the both test tubes get emptied. खाली हो जाता है। और एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे, that in one tube there is smaller portion which is emptied, while in the other tube which is more portion or larger part of the test tube get emptied. The part which is more emptied contain hydrogen,
while the part which is you can say smaller in volume that contain oxygen, because of only the reason that during the electrolysis of water hydrogen and oxygen are produced in the ratio 2:1. Hydrogen will be collected in the tube which is placed over cathode, while oxygen is collected on the tube which is placed over एनोड। तो ये था कि हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का किस तरह करते हैं। इसके बाद जो मेरे पास एक और टाइप रिएक्शंस की आती है, दैट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा मीन अपनी जगह से हट जाएगा, लेकिन हटेगा कैसे, उसके लिए हमें एक छोटा सा टाइटल और रखना होगा ध्यान में, और वो टाइटल कौन सा है, दैट इज अ रिएक्टिविटी सीरी। वी हैव नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सी मेटल्स हैं हमारे पास। उन मेटल्स को एक सीरी में अरेंज किया गया है, जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं दे ऑक्युपाइड द टॉप पोजीशन, while the metals which are less reactive or least reactive they occupy the bottom position, and the series is, मेरा ख्याल नाम आप सबको पता होंगे, it is K for potassium, Na for sodium, it is calcium, then magnesium, aluminium, zinc, आयरन, लेड एंड देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद प्लेटिनम। मीन मेटल को हमने अरेंज किया है इस तरह से ताकि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो अपर पोजीशन में आती हैं सीरी की, और जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं दे ऑक्युपाई द बॉटम पोजीशन, एंड इन बिटवीन देम देयर इज अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल, as it can gain the electron and it can also lose the electrons. So it is given a special place in the reactivity series of the metals. ये जो ऊपर जितनी भी metals हैं above the hydrogen, they are more reactive than hydrogen, while there are some metals which are below the hydrogen, they are less reactive than hydrogen. तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो इसी सीरी के ऊपर बेस्ड हैं। कैसे बेस्ड हैं, तो पहले तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक एलिमेंट साल्ट सॉल्यूशन में से दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वन एलिमेंट डिस्प्लेस या रिप्लेस another element from salt solution। अब यहाँ शर्त क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जिसको रिप्लेस करना है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे
एक सिंपल सी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और वो सिंपल इक्वेशन क्या है? इट इज कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, एंड सेकंड इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो बनेगा जिंक सल्फेट। These two reactions appears to be similar, एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसमें से एक रिएक्शन होती है और दूसरी होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्या कहा मैंने अभी ये कहा कि जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और जिसको रिप्लेस करना है सोल्यूशन में से वो लेस रिएक्टिव होना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीधी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखें तो ये वाला जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये कॉपर हाइड्रोजन की नीचे वाली सीरी में है, और इसमें है जिंक, ये मोर रिएक्टिव है, और यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है एलिमेंट, और जो सोल्यूशन वाला है वो लेस रिएक्टिव है। अब ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव जो है मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं करेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन होगी नहीं। अब दूसरे केस की बात करूं तो जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव जो है वो कॉपर लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो यहाँ से आया वो फ्री हो जाएगा। तो इसी के बेस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या है फिर डेफिनेशन? The reactions in which one element displace the other element from its solution are called displacement reactions. For example, when zinc plate or zinc rod is placed in copper sulfate solution, then zinc sulfate and copper is formed. क्यों बनता है? क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इसका कलर है ब्लू एंड इट इज़ कलरलेस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे, खत्म हो जाता है, व्हेन जिंक रॉड इज kept in कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसका आंसर भी सेम वहीं से बनता है कि व्हेन जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन copper sulfate solution, then zinc being more reactive
will displace copper from copper sulfate to form zinc sulfate, which is colorless, जिस कारण सॉल्यूशन का कलर जो है वो इक्वेशन आपको हमेशा लिखनी होगी। आप इस तरह की कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो। व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, then iron sulfate and copper is formed. It is iron plus copper sulfate, iron more reactive, copper less reactive, तो रिएक्शन होगा। कंडीशन है कि ये वाली मेटल जो है ये मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। इसका कलर फिर ब्लू, इसका कलर हो जाता है पेल येलो, या ग्रीनिश येलो हो जाता है, हल्का ग्रीन कलर भी हो जाता है। तो वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है इसमें भी। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल आल्सो, व्हेन कॉपर रॉड इज या कॉपर प्लेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन देखो पहले इक्वेशन लिख के देखो, ये कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट। अब कॉपर और सिल्वर अगर रिएक्टिविटी सीरी की बात करें तो कॉपर और सिल्वर, कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, मीन कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर लेस रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव सिल्वर लेस रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देन copper nitrate, silver is. So you can also take many more equations which resembles to the same equations which we have given here. Then here we have one more variety of the or one more type of the equations, that is double displacement reactions. पहले था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हो गया डबल, दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। जैसे मैं दो आयन लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट, एक लिख रहा हूँ बेरियम क्लोराइड। इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयन, इसमें दोनों आयन एक दूसरे के एक्सचेंज होके नए सब्सटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव से चला जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एक्सचेंज हो जाएगा। तो दोनों आयन जिसमें एक्सचेंज होते हैं वो रिएक्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो द रिएक्शंस
in which both the ions of two compounds म्यूचुअली एक दूसरे से एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. For example, silver nitrate plus barium chloride. This one is silver nitrate and it is barium. When react together, it forms इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। ये आ गया बेरियम नाइट्रेट। दूसरी एग्जांपल ले सकते हो, व्हेन बेरियम क्लोराइड react with sodium sulfate then barium sulfate and sodium chloride is formed। ये आ गया बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड के बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कई बार चेंजेस आती हैं, जिसमें आया था सबसे पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 पे आया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नंबर 3 पे आया था चेंज इन टेम्परेचर, नंबर 4 पे आया था चेंज इन कलर और नंबर 5 पे था चेंज ऑफ स्टेट। तो ये 5 कैरेक्टर्स में एक थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस, या व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन इन सर्टेन केसेस different colored precipitates are formed. So the reaction in which the precipitates are formed, they are called also precipitation reactions. तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक और नाम दे सकते हैं, प्रेसिपिटेशन the reactions in which precipitates are formed when reactants are changed into products are called
प्रेसिपिटेशन इसके एग्जांपल्स आप ऊपर वाली दोनों दे सकते हो, 1 and